हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेली यूज होने वाले वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को ये तो पता है कि अगर हमें इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी है तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही वर्ड्स लेकर आई हूँ जो आप प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में ज्यादातर यूज करते हैं। बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना तो भूल जाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करते हैं। टुडे आवर फर्स्ट वर्ड इज एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब होता है हर एक। मान लो आप मेरे सामने बहुत लोग खड़े हैं तो मैं बोल रही हूँ कि एवरी। एवरी यानी कि हर एक को टॉफी मिलेगी, तो हर एक के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है? एवरी का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज हु। हु का मतलब होता है कौन। हु मीन्स कौन। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि कौन कौन जाना चाहता है तो आप कौन जो बोलते हो ना, कौन के लिए आपको हु वर्ड का यूज करना है। ये एक्चुअली WH वर्ड होता है। इसका यूज हम नहीं जानते कि कौन पर्सन है। पर्सन के लिए हम हु वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आवर। आवर का मतलब होता है हमारी। आवर मीन्स हमारी। ये हमारी किताब है तो हमारे के लिए आप आवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मीन्स कैसे। ये भी हमारा WH फैमिली वर्ड्स है। ये कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये कैसे काम करता है, यानी कि आप किसी की प्रोसेस या मैनर के बारे में पूछते हैं तो वहां पर हाउ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर। देयर का मतलब होता है उनका। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है देयर यानी कि उनका और एक होता है देयर यानी कि वहाँ। दोनों अलग होते हैं, दोनों के स्पेलिंग अलग होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह से किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है THEIR। देयर को हम बोलेंगे उनका, ठीक है। नेक्स्ट है इफ। इफ का मतलब होता है अगर। आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज करता है ना, अगर मैं डॉक्टर होती, अगर मैं हवा में उड़ पाती, यानी कि अगर जो आप बोलते हो ना, यानी कि वो जो कंडीशनल सेंटेंसेस आप यूज करते हो उसमें इफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज गॉट। गॉट का मतलब होता है मिल गया। एक्चुअली ये वर्ब है। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है GET गेट, ठीक है। गेट का सेकेंड फॉर्म ही हमारा गॉट होता है जिसका मतलब हो गया मिल गया। नेक्स्ट है मैड। मैड यानी कि बनाना, खाना बनाना, या फिर आपने कुछ नया क्रिएट बनाया के सेंस में मेड का यूज करते हैं। ये भी हमारा पास्ट फॉर्म है। इसका अगर फर्स्ट फॉर्म देखने जाए तो इसका फर्स्ट फॉर्म हमारा मेक होता है। मेक का सेकेंड फॉर्म ही हमारा मेड होता है जिसका मतलब हो गया बनाया। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। ये भी हमारा WH फैमिली वर्ड्स है। जब हमें पूछना होता है किसी प्लेस के बारे में कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ बैठ रहे हो, तो कहाँ के लिए आपको वेयर का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। थोड़ा देखिए, जिस जो आप काउंट नहीं कर सकते ना वहाँ पे हम लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल का यूज हम वहाँ करेंगे जो हम काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, आपको बोला कि थोड़ा पानी दीजिए, तो थोड़ा पानी, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप लिटिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्यू मीन्स कुछ। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। सभी चीजें मुझे चाहिए, तो सभी के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है? ऑल का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज विल बी। विल बी हमारा एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज किया जाता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है होगा। होगा बोल लो या रहा होगा, मतलब कोई काम जब आपका कंटिन्यू चलता है तो वहाँ विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर। अदर का मतलब होता है अन्य। जैसे आपको कोई चीजें पसंद नहीं आई तो आप बोलते हो ना अन्य दिखाओ, यानी कि अदर दिखाने के लिए आप बोलते हो, तो अन्य के लिए आप अदर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वेरी। वेरी यानी कि बहुत, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे हम यूज करते हैं ना, तो बहुत के लिए वेरी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगेन। अगेन का यूज होता है दोबारा। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, तो दोबारा के लिए आपको क्या यूज करना है? अगेन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हिम। हिम हमारा ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? ये हमारा ही। किसी बॉय के लिए हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस, किसी बॉय का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। यानी कि ही हम किसी मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस देखने जाए तो हिम हो जाता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है उसका। अगर हम सी यानी कि किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं सी, अगर सी का ऑब्जेक्टिव केस देखने जाए तो वो होता है हर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उसकी। हर मीन्स उसकी और हिम मीन्स उसका। ये हम बॉय के लिए हिम का यूज हम बॉय के लिए करेंगे और हर का यूज हम गर्ल के लिए करेंगे, ठीक है।
ये बहुत ही छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन ये हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं, 50% जो वर्ड पावर है, वो अपने आप एनहांस हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं आपको एक-एक बार पढ़ के बता रही हूँ, तो आपको इसे 5-5 बार पढ़ के खुद इसे आपको खुद इसे बोलना सीखना होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आप जो सीख रहे हैं, आपका फ्रेंड भी वही सीखेगा। फिर आप अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है? तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐसी वर्ड्स में नहीं पहुँच पाए। और आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। नेक्स्ट है फेयर। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष यानी कि किसी का साइड नहीं लेना, ठीक है? जैसे कि मान लो आपने कोई गलती कर दिया और आगे वाले पर्सन पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो मैं जानती हूँ कि आपने गलती किया है, तो मैं आपका साइड ना लेकर जो इनोसेंट है उसका साइड ले रही हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, फेयर कर रही हूँ, यानी कि निष्पक्ष कर रही हूँ, मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर फेयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फुलिस। फुलिस का मतलब होता है मूर्ख। फुलिस यानी कि मूर्ख, जिसे हम मूर्ख बना देते हैं, उल्लू बना देते हैं ना, उसे हम बोलेंगे फुलिस। नेक्स्ट है फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक। जैसे आप पूछते हो ना कैसे हो, तो आगे वाला पर्सन आपको बोलता है ना फाइन, यानी कि ठीक हो। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। कोई वस्तु होती है ना, बहुत ही नाजुक होती है, तो वहां पे हम फ्रेजाइल वर्ड का यूज कर सकते हैं नाजुक के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड इज फनी। फनी यानी कि मजेदार। फनी यानी कि मजेदार। नेक्स्ट वर्ड इज इच। इच का मतलब होता है प्रतीक। इच यानी कि प्रतीक। टेल। टेल यानी कि कहना। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। टोल्ड मतलब कहा। इसका थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है, तो इस तरह से हम वर्ब के रूप में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है काइंड। काइंड यानी कि दयालु। काइंड मीन्स दयालु। और एक काइंड का मतलब होता है तरह, यानी कि मतलब कितने तरह का तुम्हें चाहिए, तो तरह के लिए आपको काइंड वर्ड का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेड। सेड यानी कि कहा। इसका अगर फर्स्ट फॉर्म हम देखने जाए, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है से। से मतलब कहना, और सेड मतलब कहा। ये हमारा पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है देयर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था THEIR देयर यानी कि उनका, और THERE देयर मीन्स वहाँ। वहाँ जाओ, वो देयर ऐसे हम बोलते हैं ना, तो देयर का मतलब क्या हो गया, वहाँ। नेक्स्ट है मोस्टली। मोस्टली का मतलब ज्यादातर। ज्यादातर लोग मेरे घर आए थे, यानी कि ज्यादातर के लिए आपको मोस्टली का यूज करना है। नेक्स्ट है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। मैं तुम्हें ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ, तो चाहने के सेंस में हम वांट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा। वेरी वेल। वेरी वेल हम ऐसे यूज करते हैं ना, यानी कि वेल का मतलब अच्छा। और एक वेल का मतलब होता है कुआं। जो कभी किसी किसी के घर में होता है ना कुआं, उसे हम वेल बोलते हैं। तो अब आप सोचोगे कि हम कैसे समझेंगे कि वेल अच्छा हो गया या वेल मतलब कुआं हो गया। तो गाइस ये आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हो। आप अच्छा की बात कर रहे हो, तो वहां भी आप वेल को बोलोगे, तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि ये अच्छा की बात बोल रहा है, कुआं का बात नहीं बोल रहा है, ठीक है? तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा ना, अच्छे हो यानी कि अच्छे हो यानी कि वेल, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो उसके घर में वेल है, यानी कि वो समझ जाएगा कि घर में है, यानी कि अच्छा तो हो नहीं सकता, अब कुआं की बात कर रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप वेल का मतलब समझ सकते हो। नेक्स्ट है पुट। पुट का मतलब होता है रखना। पुट मीन्स रखना। कोई सामान रखते हैं ना, उसे हम पुट बोलते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर। जरूर, अवश्य, पक्का, इसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। चेयरफुल यानी कि हंसमुख। क्लीन। क्लीन यानी कि स्वच्छ या फिर साफ सुथरा, उसे हम क्लीन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। जो मतलब कोई राजा होता है ना, बहुत ही निर्दयी होता है, अपने प्रजा पर अत्याचार करता है, मतलब उन्हें बहुत ही तकलीफ देता है, यानी कि उसे हम निर्दयी कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं। नेक्स्ट है डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा, ठीक है? डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरी रात, डार्क नाइट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। डिफिकल्ट यानी कि कठिन। नेक्स्ट है इजी। इजी का मतलब होता है आसान। डिफिकल्ट यानी कि कठिन, इजी मतलब आसान। नेक्स्ट वर्ड इज नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत। नीड मीन्स जरूरत। ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न। ट्राई करना यानी कि कोशिश करना, प्रयत्न करना, ठीक है?
नेक्स्ट है नियर, नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब पास होता है और फार का मतलब दूर होता है। नेक्स्ट है सेल्फ, सेल्फ यानी कि स्वयं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ का यूज हम करते हैं ना, वो स्वयं के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है एनी, एनी का मतलब होता है कोई भी, एनीबडी, एनीवन ऐसे यूज करते हैं ना, तो एनी का मतलब होता है कोई भी। नेक्स्ट है पार्ट, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, 3/4 पार्ट इस तरह से हम यूज करते हैं ना, तो पार्ट का मतलब हो गया हिस्सा। नेक्स्ट है सो, सो का मतलब होता है इसलिए, सो मीन्स इसलिए। विद का मतलब होता है साथ में, तुम मेरे साथ आओ, तो साथ के लिए आपको विद का यूज करना है। नेक्स्ट है बी, बी का यूज करते हैं होना का सेंस में, अंधेरा हो रहा है, मेरे दिन बद से बदतर हो रहे हैं, तो होना के सेंस में हम बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यस, यस का मतलब होता है हाँ, यस मीन्स हाँ। नेक्स्ट है विल, विल का मतलब होता है गा, गे, गी, यानी कि फ्यूचर के लिए आप विल करते हैं, वो जाएगा, वो खाएगा, वो रहेगा, वो बैठेगा, वो सोएगा, तो गा, गे, गी के लिए आपको विल का यूज करना है। नेक्स्ट है व्हाट, ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। व्हाट का मतलब होता है क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसके लिए आप व्हाट का यूज कर सकते हैं डब्ल्यूएच। नेक्स्ट वर्ड इज बेटर, बेटर यानी कि बेहतर, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, तो बेहतर के लिए आपको बेहतर के लिए आपको बेटर का यूज करना है। नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर, कोई बच्चा बहुत बहादुर होता है ना, तो हम उसे ब्रेव कहते हैं। नेक्स्ट है बिजी, बिजी यानी कि व्यस्त, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, व्यस्त यानी कि बिजी हूँ। नेक्स्ट है काम, काम यानी कि शांत, आप बोलते हो ना काम डाउन, शांत रहो, तो शांत यानी कि काम। नेक्स्ट है केयरफुल, केयरफुल यानी कि सावधान, केयरफुल रहो, बी केयर, सावधान रहो, बी केयरफुल, तो इस तरह से केयरफुल यानी कि सावधान। नेक्स्ट है चार्मिंग, कोई कोई होता है ना बहुत चार्मिंग होता है, यानी कि आकर्षक होता है, किसी का फेस बहुत ही चार्मिंग होता है। नेक्स्ट है वॉज, वॉज का यूज हम करते हैं था, थे, थी, यानी कि पास्ट टेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं वॉज का। नेक्स्ट है दे का यूज होता है वे के सेंस में, वे लोग हम बोलते हैं ना, वे लोग के लिए यानी कि दे का यूज करते हैं। डैट, डैट का यूज करते हैं की के सेंस में, ठीक है, डैट का यूज करते हैं की के सेंस में, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है सा, सा यानी कि देखा, इसका अगर फर्स्ट फॉर्म देखने जाए तो सी होता है, सी यानी कि देखना, और सा यानी कि देखा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है सून, सून यानी कि जल्दी, सून मीन्स जल्दी। नेक्स्ट है मच, मच का मतलब होता है बहुत, मच मीन्स बहुत। आई, इसे क्या हम बोलते, इसे हम बोलते आई, यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है। मेरी गारंटी है जो अंग्रेज होता है ना वो भी इन वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारी पूरी अंग्रेजी की जो जड़ है, जो महल है, इन्हीं वर्ड पे टिका है, इनके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आई, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम ए टीचर, आई यानी कि मैं खुद के बारे में बात करूंगी तो मैं आई का यूज करूंगी, ठीक है। अब है एम वाई, एम वाई को कहा जाता है माई, एम वाई मीन्स माई, माई का मतलब होता है मेरा, ये मेरा नाम पूजा है, तो मैं क्या बोलूंगी, माई नेम इज पूजा, तो माई यानी कि मेरा, ओके। नेक्स्ट है एम ई, मी, इसे क्या बोलते, इसे बोलते मी, एम ई, मी, मी का मतलब होता है मुझे, जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे कुछ रुपए दो, गिव मी सम मनी, तो गिव मी जो आपने यूज़ किया ना, मुझे, उसके सेंस में आपने यूज़ किया। उसके बाद है वाई ओ यू, वाई ओ यू का मतलब होता है यू, यू का मतलब होता है आप, जैसे मैं आपके बारे में बात करूंगी ना तो मैं यू का यूज करूंगी, यू का मतलब होता है आप, ओके। उसके बाद वाई ओ यू आर, इसे बोलते योर, बहुत सारे स्टूडेंट इसे योर बोलते हैं, योर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, एक मिनट, ऐसे बोलते हैं योर, तो गाइस यू और नहीं होता है, योर होता है, योर, योर, ओके, योर बोलते हैं, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा जब आप वर्ड में यूज करोगे तो उसके लिए योर, योर बुक तुम्हारा किताब, योर मोबाइल तुम्हारा मोबाइल, ओके। नेक्स्ट है वाई ओ यू, फिर से आ गया यू, यहाँ भी हमने यू देखा, यहाँ भी यू, तो यू का मतलब तुम्हें या फिर तुम भी होता है। देखिए हम जब
अपनी हिंदी लैंग्वेज में किसी से बात करते हैं तो अपने से छोटे व्यक्ति से हम तुम करके बात करते हैं, और बड़े जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें हम आप करके बात करते हैं ना। तो इससे पता चलता है कि आप किसे इज्जत दे रहे हो, किसे इज्जत नहीं दे रहे हो। लेकिन इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है ना जो आप आपके लिए भी तुम यूज करोगे, तुम के लिए भी, आपके लिए भी यू वर्ड का यूज करोगे, तुम के लिए भी यू वर्ड का यूज करोगे। यानी कि छोटे व्यक्ति को भी यू बोलोगे, बड़े व्यक्ति को भी यू बोलोगे। समझ ही नहीं आएगा आप किसे रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसे नहीं। ओके, तो दोनों के लिए यू वर्ड का यूज होता है। ठीक है। WE, वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब हम। WOUR, OUR यानी कि आवर, इसे हम बोलते हैं आवर। लास्ट वाला र ना आधा, सिर्फ आवर का मतलब होता है हमारा। आवर बुक मतलब हमारा किताब। ओके, ये सारे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है यूएस को बोला जाता है अस, यूएस अस का मतलब होता है हमें। ठीक है, अस मीन्स हमें। THEY, इसे हम बोलते हैं दे का मतलब वे या सब। जब हम किसी बहुत सारे व्यक्ति होता है ना कि वे लोग आप बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप दे का यूज करोगे। THEIR, इसे हम बोलते हैं देयर। र ना लास्ट में अगर आप र देखोगे ना तो र का आधा में साउंड होता है या फिर साउंड ही नहीं होता है, सिर्फ इतना बोलोगे देयर। ठीक है, देयर का मतलब होता है उनका। ठीक है। THEM, इसे बोलते हैं दैम का मतलब होता है उन्हें, दैम मीन्स उन्हें। HE, जब आप किसी मेल पर्सन यानी कि पुरुष की बात करोगे तो ही यूज करोगे। ही का मतलब होता है वह, मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए। ठीक है। HIS, हिज का मतलब होता है उसका, ये भी हम यूज करते हैं मेल के लिए। ठीक है। HIM, ये भी हम यूज करते हैं मेल के लिए। हिम का मतलब होता है उससे। ठीक है। SHE, ये हम यूज करते हैं फीमेल यानी कि स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। C का मतलब होता है वह। ठीक है। HER, ये भी यूज होता है फीमेल के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल। हर का मतलब होता है उसकी। HER, हर का मतलब उसे भी होता है। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, हर का मतलब उसे भी होता है, तो हर दो बार मैंने क्यों लिखा है, देखिए एक हर आपका ऑब्जेक्ट है और एक हर आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे 2 बार लिखा। जैसे उसे घर जाने दो तो हम बोलेंगे लेट हर गो, तो उसे का सेंस आया ना, लेट हर गो यानी कि उसे घर जाने दो, तो उससे के लिए हम लोगों ने हर का यूज किया। और इसका हिंदी मीनिंग उसकी भी होता है, जैसे यह उसकी किताब है तो हम बोलेंगे दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। ठीक है, तो फीमेल के लिए हर, उसकी के लिए और उसे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है इट का मतलब होता है यह, और ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग, वस्तु के लिए। चेयर, घड़ी, ऐसा हो गया ना, वस्तु के लिए। ITS, इट्स का मतलब होता है इसका, और IT ऑब्जेक्ट की तरफ भी यूज होता है। ठीक है, इट का मतलब होता है इससे, यह भी होता है, इससे भी होता है। ठीक है। WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या। WHO, इसे हम बोलते हैं हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हु, कौन हो तुम, हु आर यू। ठीक है। WHICH, इसे बोलते हैं विच मतलब कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, कौन सा घर, विच हाउस। ओके। नेक्स्ट है वैन एवर, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वैन एवर। WHEN, वैन, EVER, एवर, वैन एवर यानी कि जबकि। ठीक है। फ्रॉम वेयर, क्या बोलते फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से। विद होम, क्या बोलेंगे, विद होम यानी कि किसके साथ, विद होम यानी कि किसके साथ। एट वॉट टाइम यानी कि कितने बजे।
हाउ मच, हाउ मच यानी कि कितना। देखिए ये जब हम कोई चीज़ नहीं गिन पाते हैं यानी कि अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती ना की जा सके, जैसे पानी, पानी को आप गिन सकते हो। मिल्क, दूध, दूध को आप गिन सकते हो। तो जिसे आप नहीं गिन सकते हैं उस वस्तु के लिए आप हाउ मच का यूज़ करोगे, और जिसे आप गिन सकोगे मीन्स काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल। और जब काउंटेबल रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, आप गिन सकते हो बुक्स को, या फिर पेन पेंसिल, जो जिस चीज़ों की गिनती हो सके उसके लिए हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसकी गिनती ना की जा सके हाउ मच, जिसकी गिनती की जा सके हाउ मैनी, दोनों का हिंदी मीनिंग कितना होता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग क्या बोलते हैं, यहाँ पर गलती लिखा है, इसे हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग। ठीक है, एक मिनट, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। THIS, दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है THAT, दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, दिस का मतलब यह, यानी कि कोई चीज़ अगर पास में होगी, जैसे अभी जहाँ पर आप बैठे हो, अगर आपके पास में एक किताब रखी हुई है, एकदम पास में किताब रखी हुई है, तो आप बोलोगे दिस बुक। और यही किताब अगर आप रूम में हो और बाहर वो किताब रखी हुई है, यानी कि आपसे वह किताब बहुत दूरी पे है, तो वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सामने कोई चीज़ रहती है तो दिस, और दूर में कोई चीज़ रहती है यहाँ पर क्या होगा, दूर, दूर को बोलते हैं हम फार, और सामने को हम नियर। ठीक है, दूर को क्या बोला जाता है, फार। तो कोई चीज़ फार में रहे यानी कि दूर में रहे तो दैट का यूज़ किया जाता है। बट एक ही वस्तु हो, सिंगुलर हो, इसमें भी एक ही वस्तु होगा, इसमें भी एक ही वस्तु होगा, यानी कि ये सिंगल होगा। ठीक है, तो वहाँ पर सामने वाली चीज़ों के लिए दिस और दूर वाली चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करेंगे। बट अगर दो से ज़्यादा हो गया यानी कि प्लूरल हो गया, बहुत सारे वस्तु हो गए, अब आपके पास में बहुत सारी 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी किताबें रखी हुई है आपके पास में, नियर में है। ठीक है, पास में बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो वहाँ पे आप दीज का यूज़ करोगे। एक किताब अगर आपके सामने में है तो दिस, और बहुत सारी किताब आपके सामने में है तो दीज, इसे हम पढ़ते हैं दीज। देखिए, इसे हम दिस पढ़ते हैं और इसे हम दीज पढ़ते हैं। ठीक है, जॉ जॉ, ठीक है, दीज, ये सब यानी कि बहुत सारी किताब है। दोज, ये होता है फार वस्तु के लिए, लेकिन प्लूरल है, बहुत सारे हैं। अब आपके रूम में हो और बाहर में बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो वहाँ पे दोज का यूज़ करोगे। ठीक है, दूर कोई चीज़ रहती है तो दोज, और दूर को एक चीज़ रहती है तो दैट का यूज़ होता है। ठीक है, एवरीवन, या एवरीवन को बोलते हर एक। एवरीथिंग, एवरीथिंग को बोला जाता है, यहाँ पर देख लीजिए इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, एवरीथिंग को बोला जाता है सब कुछ। NOTHING, नथिंग, नथिंग को बोला जाता है कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। SOM, सम, सम को बोला जाता है कुछ, कुछ मीन्स सम। ALL, ऑल, ऑल मीन्स सब। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे वर्ड है। ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। NEVER, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। SOM, सम, TIM, टाइम, सम टाइम मतलब थोड़ा समय, और सम टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब नहीं लगा होगा तो उसे हम सम टाइम बोलेंगे, यानी कि थोड़ा समय, और जब एस लगा होगा तो उसे सम टाइम्स बोलेंगे, यानी कि कभी कभी। ठीक है, तो डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। समवन, यानी कि समवन का मतलब होता है कोई एक। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। एनी वन का मतलब होता है कोई एक, और नॉट एट ऑल को बोला जाता है कतई नहीं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है HAVE,
हैव का मतलब होता है पास है, कोई चीज आपके पास है। जैसे मेरे पास एक किताब है तो हम बोलेंगे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो पास है यानी कि हैव। और वही चीज अगर पास्ट में थी, HAD हैड का यूज करेंगे, पास था, मतलब मेरे पास पहले कार था, तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। हैड का मतलब पास्ट में, बीता हुआ कल में मेरे पास एक कार था, तो हैड का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है WILL, विल, HAV हैव। विल हैव का मतलब होगा पास होगा, यानी कि आने वाले समय में मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी तो मेरे पास एक कार होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में पास होगा तो विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, BECAUSE, इसे बोलते हैं बिकॉज। बिकॉज, ओके, बिकॉज यानी कि क्योंकि। अब है THEREFORE, देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए। NOW, इसे बोलते हैं नाउ। नाउ मीन्स अब। अब अगर बोलना, ओके, अभी करना है यानी कि नाउ। ओके, नेक्स्ट है THEN, इसे बोलते हैं देन। देन का मतलब होता है तब, देन मीन्स तब। AFTER, आफ्टर। THAT, दैट, आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद, आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है IS, इसे बोलते हैं इज। ठीक है, इसे बोलते हैं इज। इज का मतलब होता है प्रेजेंट में यूज किया जाता है इज का। ठीक है, अब है AM, इसे बोलते हैं एम। एम का मतलब हूँ, एम का मतलब हूँ। ARE, आर। आर का मतलब हो, आर का मतलब हो। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो अरे लिखा हुआ है, लेकिन इसे बोला जाता है आर। ठीक है, तो इसकी बोलने, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है WAS, इसे हम बोलते हैं वॉज। वॉज, बहुत सारे स्टूडेंट से वास बोलते हैं, वास, सौ का साउंड निकालते हैं वास, तो गाइज वास नहीं, वॉज। वॉज, ओके, पास्ट में था या थी के सेंस में वॉज का यूज होता है। WERE, बहुत सारे स्टूडेंट वेरे इसे बोलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी से वेरे बोलते हैं, लेकिन वेरे नहीं, वर। WERE, वर। वर का मतलब थे। ठीक है, वर मीन्स थे। WILL, विल बी। विल बी, इसे क्या बोलेंगे, विल बी मतलब होगा, होगी या होंगे, आने वाले समय के लिए बात करें। और SHALL, सैल बी, यानी कि सैल बी का मतलब होता है होगी, होगे, होंगे। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ओके, HAS, हैज, इसे क्या बोलते हैं, हैज, यानी कि पास है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड OFTEN, इसे हम बोलते हैं ऑफन। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफ्टन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ना टी का उच्चारण नहीं किया जाता है, बोला जाता है ओफन, ऑफन। ठीक है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। टी लिखा जाता है, टी लिखा जाता है, बट इसे टी का प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ठीक है, बोला नहीं जाता टी को। अब है OF, ऑफ, COURSE, कोर्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल, ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल। INSIAD, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। OUT, आउट। SIDE, साइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। EVER, इसे बोलते एवो। एवो का मतलब होता है कभी या सदा। ठीक है, कभी या सदा, हमेशा। EVEREAD, एवरेडी। एवरेडी का मतलब होता है हमेशा तैयार। एवरेडी का मतलब होता है हमेशा तैयार। TO, टू का मतलब को या तक। FOR, फोर का मतलब के लिए, फोर मीन्स के लिए। नेक्स्ट है ON, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद करने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है OF, ऑफ। इसे क्या बोलते हैं, ऑफ। ऑफ का मतलब का, के, की। ऑफ मतलब का, के, की। INTO, इसे बोलते हैं इनटू। INTO यानी कि इनटू। इनटू यानी कि में से, इनटू यानी कि में से, इनमें से। ठीक है, तो में से, इनटू।
IN, इन का मतलब होता है में या अंदर, इन का मतलब में या अंदर। FROM, इसे बोलते फ्रॉम, क्या बोलते फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम का मतलब होता है से। TOWARDS, इसे बोलते टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, टूवर्ड्स मतलब की और। UNDER, अंडर, इसे क्या बोलते हैं अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे। और BELOW, बिलो का मतलब भी होता है के नीचे, दोनों का मतलब होता है के नीचे, ठीक है। अब देखिए ये बात अलग है कि अंडर का यूज कहाँ करें, बिलो का यूज कहाँ करें, तो ये मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि नीचे के सेंस में अंडर और बिलो का भी यूज किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा HERE, इसे बोलते हैं हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ। THERE, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर मीन्स वहाँ। MANY, मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत, मेनी मीन्स बहुत। THEN, देन, देन का मतलब होता है फिर या तब, ठीक है। POOR, इसे क्या बोलते हैं पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब या कमजोर, ठीक है। अब है EVERY, एवरी, WHERE, वेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर को बोलते हैं हर जगह, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। NOW, नाउ, NO, नो, WHERE, वेयर, नोवेयर, नोवेयर यानी कि कहीं नहीं, ठीक है। MORE, मोर, LESS, लेस, मोर, लेस, मोर का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मतलब होता है कम, मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा ON, ऑन, THE, द, SPOT, स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट यानी कि उसी वक्त, ऑन द स्पॉट यानी कि उसी वक्त। BEFORE, इसे बोलते हैं बिफोर, बिफोर यानी कि पहले या सामने, बिफोर, ठीक है। AFTER, इसे बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे, ठीक है। आफ्टर का ऑपोजिट बिफोर होता है। WITH, विथ, विथ का मतलब होता है के साथ, विथ मतलब के साथ। SO, सो, सो मतलब होता है तो या इसलिए, ठीक है। THAT, that is, WHY, why, that is why, इसलिए। देखिए सो का मतलब भी इसलिए, दैट इज वाई का मतलब भी इसलिए, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। BUT, बट, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, उसके लिए बट का यूज करते हैं। ABOUT, अबाउट, अबाउट यानी कि के बारे में, अबाउट, ओके। नेक्स्ट है TODAY, इसे हम बोलते हैं टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, टुडे मीन्स आज। TONIGHT, टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है आज रात, टुनाइट का मतलब होता है आज रात। TOMORROW, इसे हम बोलते हैं टुमारो, क्या बोलते हैं टुमारो, टुमारो यानी कि कल, आने वाला, आने वाला कल को हम बोलते हैं टुमारो। और YESTERDAY, डे, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल यानी कि बीता हुआ, जो बीत चुका है ना वो कल को हम बोलते हैं यस्टरडे, और आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, ओके। DAY, डे, BEFORE, बिफोर, YESTERDAY, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, मतलब जो बीत चुका है वो परसों की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर डे बिफोर यस्टरडे का यूज करेंगे। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाला परसों, जो अभी आया नहीं है अभी आएगा, वो परसों को हम डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, ठीक है। इसे ए नहीं अ पढ़ते हैं, ठीक है। अ फ्यू डेज अगो, अ फ्यू डेज अगो यानी कि कुछ दिन पहले, ठीक है। LATER, इसे बोलते हैं लेटर, लेटर यानी कि बाद में। देखिए एक लेटर ये होता है और एक लेटर
LETTER, ये लेटर का मतलब होता है पत्र। इसे भी लेटर बोलते हैं लेकिन इसका मतलब होता है पत्र, और LETER लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो ये कुछ 104 वर्ड मीनिंग थे। ठीक है, और एक मैंने लेटर आपको अपने से बता दिया, यानी कि 105 वर्ड मीनिंग आज की इस वीडियो में आपने सीखा। बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन बिलीव मी, चाहे वो अंग्रेज हो या एडवांस लर्नर हो, मतलब जो बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं, आपने ये सारे वर्ड्स का भी यूज़ उनके मुंह से ज़रूर सुना होगा। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो इसका यूज़ नहीं करता है। तो अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते, तो फटाफट ये 100 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। और ऐसे ही छोटे छोटे और भी वर्ड मीनिंग की क्लास चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि मैम ऐसी वर्ड मीनिंग की क्लास और चाहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स और भी लेकर आऊँगी गिने चुने, जिसे याद करके आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। प्रॉपर अंग्रेजी अगर नहीं भी बोलोगे तो इन वर्ड का भी यूज़ अगर आप करते हो हिंदी वाले सेंटेंस में, तो आप काफ़ी अच्छी आपकी अंग्रेजी समझ में आएगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टेक केयर।